नागपुर में जो सिविल 20 का आयोजन होने जा रहा है, इस संदर्भ में संपूर्ण माहिती देने के लिए आप लोगों को पूरा उसके बारे में बताने के लिए डॉक्टर विनय जी सहस्त्रबुद्धे, जिनकी चेयरमैन है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, और इस C20 के आयोजन में सेक्रेटरीट करके काम कर रहा है रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी, इसके आप उपाध्यक्ष हैं। और साथ ही में श्री जयंतराव जी कुलकर्णी, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी मुंबई। साथ ही में C20 की जो आयोजन है उसके सुशेषपा करके जो काम देख रहे हैं, ऐसे डॉक्टर स्वदेश जी, साथ ही में उपस्थित है पंकज गौतम जी, रत्नाकर पाटिल जी। मैं विनय जी से आग्रह करता हूं कि अपना कथन प्रारंभ करें। क्या हुआ? हाँ, अभी जिन्होंने आपसे बात की वो है श्रीमान शैलेश जोगड़ेकर जी, जो यहाँ का जो अपनी तरीके का बहुत पहला कैंसर हॉस्पिटल है उसके निर्माण में जिनकी प्रमुख भूमिका रही है, उसके संचालक के रूप में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं मानता हूँ कि मैं हिंदी में बोलना चाहिए या मराठी में या अंग्रेजी में? हिंदी में। चलिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि G20 इसकी जो गतिविधियाँ प्रारंभ हुई, उसके बाद अभी 18वीं बैठक भारत में हो रही है और उसका शिखर सम्मेलन सितंबर महीने में होगा इस वर्ष के। मगर G20 का काम दिसंबर से ही शुरू हुआ है, क्योंकि एक साल भारत के पास इसकी अध्यक्षता रहने वाली है और तरह तरह के विषयों को लेकर मंत्रियों की बैठकें और जिसको एंगेजमेंट ग्रुप बोला जाता है, ऐसे ग्रुप्स की बैठकें हो रही है। ऐसे लगभग 20 एंगेजमेंट ग्रुप्स है, जिसमें लेबर 20, वीमेन 20, यूथ 20, साइंस 20, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। इसी में एक है सिविल सोसाइटी 20, जिसको सिविल 20 के रूप में जाना जाता है। जिस देश में G20 की बैठक होती है, उसी देश में इस एंगेजमेंट ग्रुप के समूह की बैठकें भी होती रहती है। तो चूंकि अभी भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो सिविल 20 की भी बैठक भारत में ही G20 के एक अंग के रूप में हो रही है। और सिविल 20 के लिए इस पूरे विषय की अध्यक्षता कर रही है भारत की एक आध्यात्मिक और सामाजिक नेत्री श्रीमती माता अमृतानंदमयी देवी जी। उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसके सेक्रेटेरिएट का दायित्व रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी को मिला है, चूँकि रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी भी स्वैच्छिक क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही है। इसी के साथ आध्यात्मिक नेता श्री एम, ये भी इस समूह के एक प्रमुख है। विवेकानंद केंद्र और उनकी श्रीमती निवेदिता भिड़े, ये भी इस समूह की एक प्रधान कार्यकर्ता है। और इन सभी के सहयोग से, उन सभी के मार्गदर्शन में C20 का प्रारंभ अधिवेशन, जिसको इंसेप्शन मीटिंग कहा जाता है, ऐसी इंसेप्शन मीटिंग हो गया। तो C20 की प्रारंभिक कॉन्फ्रेंस, जिसको इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ऐसी इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस नागपुर में करना तय हुआ है। नागपुर देश का केंद्र तो है ही, मगर स्वैच्छिक कार्य का, स्वयंसेवी कार्य का भी एक दृष्टि से केंद्र है। और इसलिए आने वाले 20, 21 और 22 मार्च को ये कार्यक्रम नागपुर में होगा। इसके पीछे जो
सैद्धांतिक धारणा है उसको भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और जो विभिन्न विषय इसमें चर्चा के लिए आएंगे उसके बारे में भी आपको अवगत करा रहा हूँ। भारत में जैसे कि हम जानते हैं कि स्वैच्छिक कार्य के बारे में बहुत पहले से चिंतन और चर्चा होती रही है। चाहे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे कई मनीषियों ने राजनीति स्वाधीनता संग्राम के अंतर्गत जो चलाई, जो राजनीतिक काम किया, उसी के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया, जिसको हम वॉलंटरी वर्क कह सकते हैं। तो इस तरीके की एक सघन परंपरा जिस देश को प्राप्त है, उस देश में अभी ये C20 की प्रारंभिक कॉन्फ्रेंस इस वर्ष की होने जा रही है, जिसमें माता अमृतानंदमयी स्वयं उपस्थित रहेगी। रामभाऊ महाळगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष के अध्यक्ष और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी भी उसमें रहेंगे, जिनको अपने सामाजिक काम के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ऐसे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी जी भी आएंगे। G20 के शेरपा श्री अमिताभ कांत भी इसमें उपस्थित रहेंगे। नेशनल रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस श्री शोम्बी शार्प ये भी उसमें रहेंगे। इंडोनेशिया के C20 के शेरपा आह माफुचान ये भी रहेंगे। ब्राज़ील की अलेसांड्रा, ब्राज़ील के गुलिमिना अल्नाज, क्योंकि इसके बाद ये ब्राज़ील में कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो ट्रॉयका होता है उसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील है। तो इंडोनेशिया की प्रमुख रहेंगे, भारत के प्रमुख के रूप में माता अमृतानंदमयी और इसके जो शेरपा नियुक्त किए गए वो भी रहेंगे। और बाकी सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सारे सामाजिक कार्यकर्ता इसमें सक्रियता से भाग लेंगे। इसमें ये भी है कि पूरे विश्व में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs जिसको बोला जाता है, इनके सम्मुख कई चुनौतियां हैं। एक चुनौती यह है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी विश्वसनीयता को बचाने के चुनौती का सामना कर रही है, क्योंकि NGOs को भी लोग आज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही देखने लगे हैं, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी काम का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। तो उसमें जो वॉलंटरी स्पिरिट है वो बरकरार रखना, उसको जीवंत रखना, और साथ ही साथ समाज सेवा के कारगर प्रभावी काम करना, एक दृष्टि से इन दोनों मोर्चों पर जो करना चाहिए उसकी चर्चा भी इसमें होगी। साथ ही साथ ये नागपुर की कॉन्फ्रेंस होने के बाद देश के अन्य शहरों में कुल मिलाकर 14 विषयों पर कॉन्फ्रेंसेस होगी, जिसमें पुणे में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। साथ ही साथ भोपाल में एक कॉन्फ्रेंस होगी, उत्तराखंड में हरिद्वार में एक कॉन्फ्रेंस होगी, उधर कोयंबतूर में एक कॉन्फ्रेंस माता अमृतानंदमयी जी के प्रयास से होगी। ऐसी तरह तरह की 14 कॉन्फ्रेंसेस, एक कॉन्फ्रेंस सूरत में गुजरात में भी होने वाली है। ऐसी 14 विभिन्न विषयों को स्पर्श करने वाली कॉन्फ्रेंसेस होगी, और जिसमें नदी को प्रदूषण से रोकना और जल स्रोत है उनको सुरक्षा प्रदान करना, जो हमारा कारीगर वर्ग है उसकी जो पारंपरिक कला है उसको जीवंत रखना और उसमें से नए रोजगार सृजनता के अवसर ढूंढना, हमारा जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया संदेश है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसको लाइफ नाम से जाना जाता है, उस लाइफ के बारे में अपनी जीवन शैली में किस पद्धति से परिवर्तन लाकर हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, इसकी चर्चा करना। ऐसे तरह तरह के विषय जिसमें जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा, जिसको पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोला जाता था, ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी चर्चा इस पूरे प्रयास में होगी। पूरे विश्व में से और देश में से मिलाकर लगभग 200-250 प्रतिनिधि इस C20 के इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस के लिए 20 तारीख या उसके एक आध दिन पहले ही नागपुर में आएंगे।
20 तारीख को दोपहर में इन सारे महानुभावों की उपस्थिति में, जिसमें माता जी भी रहेंगी, G20 के शेरपा भी रहेंगे, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी भी रहेंगे, इसका उद्घाटन होगा। और उसके बाद 4 विभिन्न सत्रों में जो 14 विषयों की चर्चा आगे चलकर होने वाली है, उसकी प्रारंभिक चर्चा होगी। और मंगलवार 21 तारीख को दोपहर शाम तक इसका समापन होगा। उसके बाद 22 तारीख को ये लोग पेंच और देवलापार में जाएंगे, जहाँ पर गो अनुसंधान परिषद के माध्यम से कुछ गो विज्ञान पर काम चलता है, और पेंच जो टाइगर रिजर्व है उसको भी वो देखेंगे। और 23 तारीख को इसमें से कुछ प्रतिनिधि जिनकी इच्छा है और जो कभी गए नहीं है, वो सेवाग्राम और पवनार की यात्रा भी करेंगे। इस दृष्टि से पूरे विश्व की सिविल सोसाइटी जब विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, तो भारत की अपनी बहुत सशक्त स्वैच्छिक कार्य की परंपरा के आधार पर माता अमृतानंदमयी जैसी एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरे विश्व में जिनके काम की चर्चा है, ऐसी एक महान नेत्री के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर 20-21 को कॉन्फ्रेंस के रूप में और 22-23 को प्रत्यक्ष काम को देखने की दृष्टि से आयोजित किया गया है। इसके पहले आने वाले 10-15 दिनों में हमने नागपुर और विदर्भ के स्वैच्छिक संगठनों को अपील किया है, आपके माध्यम से वो अपील दोहरा रहे हैं हम, कि इन सारे विषयों के बारे में नागपुर को और विदर्भ को जो लगता है उसके बारे में वो अपने प्रयास से चर्चा करें, अपने इनिशिएटिव से चर्चा करें, और एक नागपुर वॉइस के रूप में जो उनके चर्चा का प्रतिफल होगा वो माता अमृतानंदमयी जी को वो पर्सनली वहाँ पर जाकर प्रदान करें, ताकि नागपुर और विदर्भ के आवाज़ को विश्व का जो भी चिंतन है उसके साथ जोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से अन्य कार्यक्रम भी इसी पद्धति से होंगे, कुछ ऐसे कंपटीशन, कुछ फोटोग्राफी कंपटीशन। नागपुर शहर भी देश विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए तैयार हो बैठा है। बहुत सारे लोग इस काम में पहले से जुटे हुए हैं ही। सरकार का भी इस काम में हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं मानता हूं कि आप सभी और नागपुर विदर्भ की जनता के संपूर्ण सहयोग से C20 की ये ऐतिहासिक बैठक निश्चित रूप में सफल होगी। कुछ अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो कुछ सवालों के जवाब हम ले सकते हैं। प्रक्रिया जो स्थापित है, ट्रेडिशनली जो होता है उसको मैं बता रहा हूँ आपको, कि C20 की इस बैठकों में इंसेप्शन मीटिंग, उसके बाद 14 विभिन्न विषयों पर कॉन्फ्रेंसेस, इसमें से इस मंथन से जो नवनीत निकल कर आएगा वो हम G20 सेक्रेटरीट को देंगे, और G20 उसमें से कुछ बिंदुओं को अपने फाइनल डिक्लेरेशन में समाहित करता है। कितने करेगा या पूरे करेगा या नहीं करेगा, कौन से विषयों पर करेगा, ये G20 का काम होता है, उनको सुझाव देना हमारा काम। सर, जैसे नागपुर में खासकर हो रहा है, तो नागपुर से स्पेसिफिकली क्या कोई स्लॉट बुक रहता है कि ये नागपुर से ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशली इन्वाइट किया जाएगा जो वहाँ बोलेंगे और अपना मत रखेंगे? आपने बताया कि एक निवेदन देंगे अम्मा को, मगर उसके अलावा C20 प्रॉपर किसी को बुलाया जाएगा? ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, बहुत खुली प्रक्रिया है। इट्स ए वेरी ओपन प्रोसेस, एंड ऑलरेडी आवर वेबसाइट हैज रिक्वेस्टेड पीपल नॉट ओनली फ्रॉम नागपुर बट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड रादर, to register themselves. Already some 900 people have registered. उसमें से जिनका जिन विषय के साथ संबंध है और जिनकी कुछ एक पूरे काम की पृष्ठभूमि है, उनको हम इसमें निमंत्रित भी कर रहे हैं। So naturally Nagpur representation will be there. Sir, we are showcasing Nagpur as the tiger capital this time. So why have you chosen Pench instead of Tadoba? Instead of Tadoba. नियर बाय है। ताडोबा में जाना हमारे लिए इतना समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस दिन 21 को भी, आपकी जानकारी के लिए, कि 20 और 21 को कॉन्फ्रेंस होगी। 22 तारीख को ये लोग नागपुर शहर के अंदर नगर निगम और नागपुर सुधार न्यास उसके लिए व्यवस्था कर रहा है। एक C20 का जो लोगो है या जो अक्षर है, उस रूप में एक वृक्षारोपण करेंगे, जिसमें हर देश का झंडा भी रहेगा, वृक्ष भी रहेगा, और वो करके फिर पूरा इस दिन का जो समय है उसमें मर्यादा होती है,
ताड़ोबा जाना आना ये इतना संभव नहीं होगा, इसलिए हमने निकट का स्थान चुना है। और वहाँ पर गो विज्ञान केंद्र भी देख सकते हैं। तो देर इज़ इट इज़ नॉट जस्ट एन एक्सकर्शन, इट इज़ ऑल्सो एक्सपोजर टू ए वॉलंटरी वर्क इन ए वेरी क्रिटिकल एरिया। सर ये बताएं कि नागपुर के ताड़ोबा गोरक्षण केंद्र के अलावा नागपुर की कौन सी धरोहरों पे जाएंगे वो देखने के लिए, क्या क्या नागपुर शहर में उनको दिखाया जाएगा? देखिए, ये तो एक मंथन का कार्यक्रम है, साथ ही साथ जो समय बचेगा शाम का, जैसे यहाँ फुटाड़ा जो बड़ा अच्छा सा फाउंटेन बना है उसका लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। यहाँ का जो दक्षिण मध्य विभागीय सांस्कृतिक केंद्र है वहाँ पर भी जाएंगे और यहाँ की लोक कला का, यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का भी वो आस्वाद लेंगे। तो नागपुर और विदर्भ की पूरी पहचान और मधुर स्मृतियाँ लेकर ही वो यहाँ से जाएंगे। आरएसएस मुख्यालय आणि दीक्षाभूमीला जावं। दीक्षा भूमि तो जरूर जाएंगे, आरएसएस मुख्यालय भी जाने की योजना है। समय सीमा के अंदर जो भी बन सकता है उसको हम समाहित करें। टोटल कितने गेस्ट्स रहेंगे सर इसमें? As per the estimate that we have, at least 200 plus from various countries and India as well. लगभग 50 विदेश के प्रतिनिधि भी इसमें रहेंगे। सर ये छुट्टी सॉरी नहीं, ये 14 विषय हैं, हम एक विषय थोड़ा ही ना चुन सकते हैं। इसमें वाटर कंजर्वेशन भी है, इसमें कारीगरी और उसको सुरक्षा प्रदान करने की बात है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विषय है, सेवा का जो स्पिरिट है जिसके उद्गाता महात्मा गांधी थे एक दृष्टि से, तो वो भी है। तो ऐसे बहुत सारे विषय। सर जैसे जनरली G20 उसके अंडर में एंगेजमेंट ग्रुप C20, तो कई लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि G20 नहीं हो रहा है। पहले RIG का इवेंट नागपुर के लिए स्लॉटेड था। आई थिंक इट्स ए वेरी फ्रैगमेंटेड व्यू। G20 is a kind of combination of various engagement groups as well. अभी नागपुर में हुआ, औरंगाबाद में हुआ W20। वन में से कि इट इज़ नॉट G20। G20 सेक्रेटरीट तो ऐसा नहीं कहता, तो वी हैव टू लिसन टू द सेक्रेटरीट। सर अंतर क्या है G20, W20, C20? लोगों में तो भ्रम पैदा होगा। नहीं, भ्रम का कोई कारण नहीं है। G20 ये एक सरकारी स्तर पर चलता है और दूसरा जनता के स्तर पर चलता है, दोनों मिलकर G20 है। इसलिए G20 के अंदर लेबर 20, यूथ 20, वीमेन 20, साइंस 20, सिविल सोसाइटी 20, ऐसे बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप्स है। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ G20। अगर ऐसा नहीं होता था तो इतने लोग आते नहीं थे और हमारी कहीं बात G20 तक पहुंच नहीं पाती। निश्चितपणे याचं कारण असं आहे की इथे वेगवेगळ्या देशातून जी लोक येणार आहेत त्यांनी त्या ठिकाणी काही प्रयोग केलेले आहेत, त्या प्रयोगांची चर्चाही याच्यामध्ये होईल, त्यातली उदाहरणेही समोर येतील, काहींची प्रेझेंटेशन्स होतील, एखाद्याची फिल्म दाखवली जाईल। त्यामुळे केवळ सैद्धांतिक चर्चा होणार नाही तर अंमलबजावणीच्या पातळीवर देखील ज्यांनी यश मिळवलं आहे त्याची देखील चर्चा। इसमें आपने लिखा है कि लास्ट फ्यू मंथ्स प्रबोधिनीचा रोल हा कार्यवाह जसा असतो सेक्रेटरी तसा आहे। त्यामुळे हे सगळं नीट घडून येईल हे पाहणं, सगळ्यांचा समावेश होईल हे सुनिश्चित करणं, रचना व्यवस्था यांच्यामध्ये लक्ष देणं हा आमचा रोल आहे। सर इसमें इट्स मेंशन्ड दैट लास्ट फ्यू मंथ्स में जो भी C20 ने काम किया है वो भी डिस्कस होगा इंसेप्शन में। सो इज इट वर्क डन इन इंडिया और वर्क डन अक्रॉस G20? No, see, from December onwards, when Mataji became the chair and we were given the work of secretariat, we have started working. तो कई लोगों के साथ जैसे समाजशालाएँ हो रही है, कई जगह कॉलेज के छात्र सामने आकर वॉलंटियर के रूप में अपना अपना काम कर रहे हैं। सी सिविल सोसाइटी, एवरीथिंग अंडर द स्काई इज सिविल सोसाइटी। तो लोग अपनी प्रतिभा से, अपनी भूमिका से कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, उसका रिपोर्ट हमारे पास है, विच विल बी प्रेजेंटेड बिफोर। एक आप थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज आता है। G20 जैसे जब स्टेट के लीडर्स जब किसी सिटी में आते हैं तो यू गेट टू प्रमोट योर सिटी इन अ बिजनेस वे, क्योंकि लगता है कि कोई फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है नागपुर में, ECC या टूरिज्म है, प्रमोट होगा। बट सेम विद सिविल सोसाइटी पीपल, यहाँ पे जो बिजनेसेस है हाउ कैन दे शोकेस टू द वर्ल्ड? नो, देयरफॉर ये रेडिसन होटल में कार्यक्रम होगा तो वहाँ पर कई ये जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके छोटे छोटे स्टॉल्स भी रहेंगे, लिटरेचर भी हम देंगे। और नागपुर की जनता के ऐसे जो संगठन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है मान लीजिए, तो उनको भी भोजन के समय या अन्य समय इंटरेक्शन करने के लिए निश्चित रूप में स्कोप रहेगा।
और नागपुर के बारे में कुछ फिल्में भी दिखाई जाएंगी. We would, I mean, Nagpur is not just at the center of the country's map, it is at the center of our hearts as well. And so Vihan Thank you. Sorry. सर एक मिनिट मराठीत सांगा सर मराठी एक सवाल मैं लेता हूँ, बाद में मराठी बोलता हूँ. हाँ बोलिए. देखो, नागपुर को लेकर तरह तरह के विषय हैं. ऑरेंज भी है, टाइगर भी है, मिहान भी है, मेट्रो भी है. So everything is there for everybody to see. So we cannot just pick and choose one subject. मी मराठीत बोलतो म्हणजे मराठी चॅनेल्स. हाँ सर क्या? आपण सगळेजण जाणता की देशामध्ये G20 या संबंधामध्ये विविध परिषदा सुरू आहेत. आपण आत्ता बोलत असतानाच G20 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक दिल्लीमध्ये सुरू आहे. परंतु G20ची परिषद याचा अर्थ वर्षभर चालणाऱ्या विविध परिषदांचा संयुक्त कार्यक्रम असं त्याचं स्वरूप आहे. आणि G20 हा केवळ सरकारी उपक्रम नाही आहे, तर त्याच्यामध्ये समाजाच्या सर्व घटकांना आणि त्यांचा आवाज वैश्विक स्तरावर घेऊन जाण्याकरता व्यवस्था आहे, त्या पद्धतीची रचना आहे. आणि त्यामुळे लेबर 20, विमेन 20, यूथ 20, सायन्स 20, तशाच प्रकारे सिव्हिल सोसायटी 20 किंवा स्वयंसेवी संस्था 20 असाही एक उपक्रम G20चाच भाग या नात्यांनी गेली अनेक वर्ष सुरू आहे. याच्या आधीची C20ची परिषदही इंडोनेशियात बालीमध्ये झाली होती आणि पुढची C20ची परिषद पुढच्या वर्षी ब्राझीलमध्ये होणार आहे. यावर्षी भारताकडे याचं यजमानपद असल्यामुळे भारतामध्येही सिव्हिल सोसायटी 20 G20च्या अंतर्गत होणारी जी कार्यक्रमांची मालिका आहे त्याची प्रारंभिक कॉन्फरन्स, त्याचं सुरुवातीचं अधिवेशन, ज्याला इन्सेप्शन मीटिंग म्हणतात, अशी बैठक किंवा असं अधिवेशन हे 20, 21 आणि 22 मार्चला नागपूर शहरामध्ये होणार आहे. या C20च्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी ज्येष्ठ आध्यात्मिक आणि सामाजिक नेत्या माता अमृतानंदमयी देवी यांच्याकडे आहे. त्याच्याबरोबरीने सामाजिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रातले आणखी एक ज्येष्ठ असे श्री M गुरुजी यांचाही यामध्ये सहभाग आहे. विवेकानंद केंद्र आणि त्यांच्या निवेदिता भिडे यांचाही सहभाग आहे. आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीकडे या सगळ्या उपक्रमाची कार्यवाहक पदाची किंवा सेक्रेटरिएट स्वरूपाची जबाबदारी दिलेली आहे. त्या दृष्टीने 20, 21 आणि 22 हे 3 दिवस नागपूर शहरात जवळजवळ 200-250 प्रतिनिधी येणार आहेत. त्यातले 50-60 प्रतिनिधी हे G20 आणि अन्य देशांमधून येणारे असतील, विदेशातून येणारे पाहुणे असतील, देशातूनही काम करणारी जी लोक आहेत विविध विषयांवरची ती या ठिकाणी येतील. 20 तारखेला संध्याकाळी या उपक्रमाचं उद्घाटन होईल, ज्यामध्ये माता अमृतानंदमयी देवी यांचं मार्गदर्शनपर भाषण होईल आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्याचबरोबर G20चे शेर्पा अमिताभ कांत, युनायटेड नेशन्सचे भारतातले प्रमुख शोम्बी शार्प, अशा अनेक व्यक्तींचा समावेश त्याच्यामध्ये आहे. आणि या उद्घाटन कार्यक्रमानंतर 20 तारीख संध्याकाळपासून 21 संध्याकाळपर्यंत विविध विषयांची चर्चा होईल, ज्यामध्ये नद्यांचं अनुरक्षण, आपल्या पारंपरिक कारिगरी आणि कला कौशल्यांच्या विकासाचा आणि रोजगाराचा संबंध जोडणं, लाईफस्टाईल फॉर एन्व्हायरमेंट म्हणजे जीवनशैलीतून पर्यावरण रक्षण, अशा प्रकारचा विषय, सेवा हे जे एक महत्त्वाचं मूल्य आहे भारतीय समाज जीवनामध्ये, ते मूल्य किंवा जनतांत्रिक रचनेमध्ये जनतांत्रिक देशांना जे डिलिव्हरिंग डेमोक्रेसी या दृष्टीने काम करण्याची गरज आहे, लोकतंत्र कसं यशस्वी होईल याकरता ज्या उपाययोजना, अशा अनेक विविध विषयांची चर्चा 20 आणि 21ला होणार आहे. समारोपाच्या कार्यक्रमासाठी आम्ही नागपूरचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना देखील निमंत्रित केलं आहे. मग आम्ही सांगायचं राहिलं, मुद्दाम आपण याची नोंद घ्यावी. आणि त्यानंतर 22 तारखेला ही सगळी मंडळी नागपूर शहरात एक C20 उद्यान या स्वरूपात एक प्रकल्प आकाराला येतो आहे नागपूर सुधार प्रन्यासाच्या मदतीने. तिथे वृक्षारोपण करतील आणि नंतर पेंच आणि देवलापार या ठिकाणी देवलापारचं गो अनुसंधान केंद्र पाहतील आणि पेंच व्याघ्र अभयारण्याचाही फेरफटका मारतील. आणि 23 तारखेला ज्यांनी
अद्याप सेवाग्राम आणि पवनारचं दर्शन घेतलेलं नाही असे काही प्रतिनिधी याही ठिकाणी जाऊन महात्मा गांधी आणि विनोबाजींच्या बद्दलची आपली आदरांजली व्यक्त करतील. अशा पद्धतीने हा कार्यक्रम होणार आहे. नागपूरकरांना आणि विदर्भाच्या लोकांना या सगळ्या विविध विषयांच्या बाबतीतलं आपलं मत जागतिक मंचावर घेऊन जाण्याकरता आम्ही नागपूर व्हॉईस या पद्धतीचे काही कार्यक्रम करतो आहोत. तसं पाणी आणि नदी या विषयात काम करणारे नागपूरमधले जे स्वयंसेवी कार्यकर्ते आहेत त्यांनी एकत्रित येऊन नागपूरचा या विषयातला दृष्टिकोन काय आहे तो मांडण्याकरता एक निवेदन तयार करावं, जे त्यांनी माता अमृतानंदमयी यांना समारंभपूर्वक सुपूर्द करावं. असं सर्व विषयांच्या बाबतीत, मग तो मानवाधिकारांचा विषय असेल, सेवा विषय असेल, कारिगरी आणि पारंपरिक कलांच्या अनुरक्षणाचा विषय असेल, या विविध विषयांबाबतीत नागपूर आणि विदर्भामध्येही विचार करणारे, काम करणारे लोक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे त्यांचा आवाज देखील वैश्विक पटलावर उमटावा यासाठीची रचना देखील या उपक्रमामध्ये अंतर्निहित आहे. या परिषदेचं आउटपुट जसं सगळ्याच परिषदांचं असतं की विचारमंथन, परिषदेमधून शेवटी विचारमंथनच घडतं आणि विचारमंथनातून कामाची दिशा ठरते, प्रेरणा मिळते आणि अंमलबजावणीच्या दिशेने अधिक स्पष्टतेने काम करता येईल. हाँ, याच्यामध्ये देर आर मेनी स्टूडेंट्स हू हैव रजिस्टर्ड एज एम्बेसडर्स ऑफ C20 एंड दे आर गेटिंग एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द ग्रुप्स दैट वी आर फॉर्मुलेटिंग. एंड इन नागपुर, एज आई सेड, नागपुर वॉइस का जो कार्यक्रम है उसमें भी वो सहभागी हो सकते हैं. पूरा स्वागत है. यूनिवर्सिटी के साथ भी हम कोऑर्डिनेट करें. माध्यमांचा कसा काय सहभाग आहे? कारण की एका परिषदा होतात, सरकारी लेवलवर सगळं काम होतं, पुढे काय आणि हे लोक येतात जातात म्हणून असं म्हणू नका की पुढे काहीच होत नाही. पुढे भरपूर गोष्टी होतात. पण माध्यमांमधल्या मित्रांना मी सांगू इच्छितो की याच्या उद्घाटन कार्यक्रमासाठी आम्ही माध्यमांना निमंत्रित करू. एकच अडचण आहे की माता अमृतानंदमयी देवी या मल्याळी भाषेतच बोलतात, त्यामुळे त्यांचं भाषण आपल्याला अनुवादित स्वरूपामध्ये मिळेल. पण बाकी भाषणं होतील, त्यांचा आपल्याला म्हणजे निश्चितपणाने अंदाज घेता येईल आणि आनंद घेता येईल. दुसऱ्या दिवशीची परिषद झाल्यानंतर एक प्रेस कॉन्फरन्स होईल, त्यात आपल्याला सगळ्या कार्यवाहीची माहिती. ते आता आम्ही थोडं सरकारची मदत घेतोय त्याच्यामध्ये आणि सरकारी मदतीने हा विषय आपल्यापर्यंत पोहोचेल. धन्यवाद सगळ्यांना. नमस्कार.